अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को भी इनकार नहीं। मरने के बाद क्या होगा, ये इसरार में लिपटा हुआ ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर मज़हब अपने अकायद के मुताबिक देने की कोशिश करता है। मरने के बाद हर मज़हब और हर सिकाफत के मानने वाले लोग अपने प्यारों की आखिरी रसूमात मुख्तलिफ अंदाज से करते हैं। फौत होने वाले अजीज़ो कारब को याद करना, उनके लिए इजहार गम और उनकी आखिरी रसूम के हवाले से हर सकाफत और मज़हब में अलग अलग तरीके और रसूमात राइज हैं। कुछ खित्तों में मुर्दों की आखिरी रसूमात में हमें खासी भयानक मालूमात भी मिलती हैं, लेकिन ये बहरहाल उनके लिए इतनी भयानक नहीं होती, बल्कि अपने प्यारों के लिए उन्हें वो राहत का सामान ही लगती है। दुनिया भर में आखिरी रसूमात का अगर बगौर जायज़ा लें तो ये बात खुलकर अयां हो जाती है कि दुनिया में अक्सरियत इस बात को मानती है कि मरने के बाद एक नई ज़िंदगी है और हमारे प्यारों ने मरने के बाद एक नई ज़िंदगी के अंदर दाखिल होना है। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा रसूमात को इसी अंदाज में बनाया और डिज़ाइन किया गया है। ऐसी ही कुछ दिलचस्प, अजीब और किसी कदर खौफनाक आखिरी रसूमात हम आज आपके सामने इस वीडियो में पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, किसी प्यारे का दुनिया से चला जाना एक इंतहाई तकलीफ देह अमल है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कुछ सकाफ़तों में अपने मुर्दे को खा जाना उनके नज़दीक उसे तकरीम देने के बेहतरीन तरीक़ों में शामिल है। मुर्दों के जिस्म पर उड़ाई जाने वाली इस ज़ियाफ़त के तहत यह तसव्वुर वाबस्ता है कि इस अमल में फौतशुदगान और उनके पसमानदान के माबैन एक पायदार रिश्ता कायम हो जाता है। इस रस्म में मरने वाले की लाश के टुकड़े करके उसके प्यारों में तकसीम कर दिए जाते हैं और वो उसे एक ज़ियाफ़त के अंदाज में मिल बैठकर खाते हैं और यूं उनका तसव्वुर है कि उनके प्यारे उनके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तिब्बत के इलाकों में तिब्बती बुद्धों के यहाँ अपने फौतशुदगान का गोश्त खुद तो नहीं खाया जाता, बल्कि अपने प्यारे की लाश को जंगली जानवरों के हवाले कर दिया जाता है। तिब्बती बुद्धों के यहाँ आसमानी तदफीन का तसव्वुर पाया जाता है, जिसके तहत वो अपने प्यारों की लाश छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खुले आसमान में रख देते हैं, जहां गिद्ध और दीगर परिंदे आकर उसका गोश्त नोच कर उसे चट कर जाते हैं। बुद्ध मजहब के यहाँ गिद्ध को एक मुतबर्रक परिंदा समझा जाता है, जिसे दाकनी यानी फरिश्ता कहा जाता है। उनका मानना है कि ये गिद्ध मुर्दे का गोश्त खाकर उसकी रूह आसमानों में ले जाते हैं, जहां उसे किसी दूसरे जिस्म में दोबारा जन्म लेने के लिए दुनिया में भेजा जाता है। मुर्दा जिस्म को परिंदों और दीगर जानवरों को खिला देने में भी एक सोच ये पाई जाती है कि यह भी एक किस्म का दान और खैरात है, जिसका फ़ायदा मरने वाले को होता है। जनूब मगरबी चीन की हेमत वादी के वो अफराद हज़ारों साल से आबाद थे और आज से तकरीबन 500 साल पहले उनका कत्लेआम करके उनकी नस्ल को ख़त्म कर दिया गया। ये अफराद अपने मुर्दों को सुर्ख रंग के मुनक्कश ताबूत में बंद करके तकरीबन 300 फुट बुलंदी पर पहाड़ों के साथ लकड़ी की कीलें लगाकर लटका देते थे। बहुत से ताबूतों पर वो अफराद की जिंदगियों और रहन सहन के अंदाज की तस्वीर कशी भी की जाती थी। वो क्यों अपने मुर्दों को इस तरह इतनी बुलंदी पर लटका कर दफन करते थे, ये अभी तक सीगाए राज में है। नाजरीन, अपने प्यारों के मरने का गम किसे नहीं होता। कहते हैं मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता, लेकिन यह भी हकीकत है कि अपने प्यारों की मौत का सदमा बर्दाश्त करना इंतहाई मुश्किल अमर होता है। न्यू गनी के दानी अफराद के यहाँ एक रस्म है। इस रस्म में मरने वाले के ख़ानदान की एक खातून और एक बच्चे की उंगलियां काट दी जाती हैं। इस रस्म की अंजाम दही के लिए दो तौजीहात पेश की जाती हैं। पहली ये कि उनके ख्याल में इस तरीके से मरने वाले की रूह
मुतमईन होकर दूसरी दुनिया में चली जाती है। और दोम ये कि इस तरह वो इस मौत पर अपने दिली दुख का इजहार अपनी जिस्मानी तकलीफ के जरिए करते हैं। अब न्यू गनी में इस रस्म पर पाबंदी है, ताहम इस रस्म के असरात आज भी उस कम्युनिटी के पुराने अफराद के हाथों पर देखे जा सकते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुर्दों के अंजाम के हवाले से मुख्तलिफ तस्वुरात पाए जाते हैं। मडगास्कर के मलाक्सी अफराद के मुताबिक जब तक हड्डियां और जिस्म बोसीदा होकर मट्टी ना हो जाए, मरने वालों की रूहें दूसरी दुनिया में अपने प्यारों के पास नहीं जा सकती। लिहाजा वो हर 7 साल बाद मरने वाले की हड्डियां अपने आबाई मकबरे से निकाल कर उनको दोबारा कफन में लपेट कर मौसीकी की धुनों पर उन हड्डियों के साथ रक्स करते हुए उन्हें दोबारा दफन कर देते हैं। अमरीकी शुमाल मगरबी और हाइड्रा अफराद अपने मुर्दों की तदफीन के लिए लकड़ी के मीनार बनाते, जिन पर नक्शो निगार होते। मीनार के बालाई जानब एक खला बनाकर इसमें मरने वाले का ताबूत रख दिया जाता था, जहां 1 साल तक लाश पड़ी रहती और परिंदों की खुराक बन जाती, जबकि जंगजू सरदारों और मशाहिर की लाशों का इससे भी ज्यादा भयानक अंजाम होता। उनकी लाशों को कूट पीट कर मलगूबे की शक्ल दे दी जाती और एक छोटे संदूक में डालकर मीनार के ऊपर रख दी जाती। मीनार के ऊपर जिस कदर छोटा ताबूत होगा, उसी कदर उस शख्स की कदर और मंजिलत बहुत ज्यादा होगी। नाजरीन, दुनिया में राइज तरीकाकार में अक्सर मुर्दों की बाकियात को ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दूर देहाती इलाकों में लोग अपने मुर्दों को सुखाकर उनकी बाकियात को संभाल कर रख लेते। वो अपने प्यारों की लाश किसी चबूतरे या दरख्त पर लटका देते और 1 साल तक उसे उसी हाल में पड़ा रहने देते। वो लाश गल सड़ जाती और सिर्फ हड्डियां बच जाती तो उनको महफूज कर लिया जाता। दुनिया में एक ऐसा तरीका भी राइज है जिसे ज़रतुश्ती तजहीज़ कहा जाता है। उन लोगों के नज़दीक मुर्दा जिस्म नापाक होता है। वो लाश को पाक करने के लिए गूम्स यानी एक पाकीज़ा बैल के पेशाब से गुस्ल देते हैं। फिर उस लाश को सफ़ेद चादर पर कमरे के दरमियान ज़ियारत के लिए रख दिया जाता है। फिर एक कुत्ता, जिसको अपनी ज़ुबान में सकदीद कहा जाता है, उसको लाया जाता है और उसके ज़रिए लाश की तहारत और पाकीज़गी की पड़ताल करवाई जाती है। लाश को ईंटों से बने हुए एक बुलंद मीनार के ऊपर रख कर उसे खुले आसमान तले खुला छोड़ दिया जाता है। इस मीनार को दखमा कहा जाता है। गिद्ध और दीगर परिंदे लाश को चट कर जाते हैं और सिर्फ हड्डियां बाकी बच जाती हैं। नाजरीन, आपने ज़मीन के अंदर कब्रों का वजूद तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया में दरख्तों के ऊपर कब्रें बनाने का भी रिवाज पाया जाता था। इस रस्म के तहत मरने वालों की लाश को मुख्तलिफ टोकरियों में डालकर दरख्तों के साथ लटका दिया जाता है। इसका मकसद मरने वालों को अपने करीब रखना होता है। वहीं ये लाश गल सड़ जाती और उसकी बाकियात भी उसी टोकरी के अंदर महफूज रहती थी। गो के पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों को जमीन के अंदर दफन किया जाता है, लेकिन बहुत से मज़ाहिब और सकाफ़तों में लाशों को जलाया भी जाता है। हिंदू और चंद दीगर मज़ाहिब में मुर्दों को जलाया जाता है। हिंदू मजहब के तहत लाश को एक लकड़ियों के ढेर पर रख कर इसको आग लगा दी जाती है और इस आग के लिए खुशबूदार तेल और देसी घी वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंतहाई महंगा तरीका है। जल जाने के बाद मरने वाले की सिर्फ राख बच जाती है। उस राख को एक बर्तन में डालकर रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाता है, जो उसे बाद अज़ां दरियाए गंगा या किसी और बहते हुए पानी में बहा देते हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में एक और रस्म भी पाई जाती थी, जिसके तहत किसी शादीशुदा मर्द के मरने पर उसकी बीवी को जबरन या उसकी रजामंदी के साथ उसी आग में जला दिया जाता था, जिसे सत्ती की रस्म कहा जाता था। गो के आज हिंदुस्तान में इस रस्म पर भी पाबंदी लगा दी गई है। नाजरीन, अमूमन किसी प्यारे की मौत रिश्तेदारों के लिए रंज और गम का
सामान होता है। लेकिन इंडोनेशिया के इलाके ताना तोराजा में जनाजे के लिए बहुत एहतमाम किया जाता है। उनके यहाँ तदफीन की रस्म बैंड बाजे, गाने और रक्स की तकरीब के साथ मुनक्कद की जाती है। ये एक इंतहाई महंगी रस्म है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात रकम के इंतज़ाम में वक्त लगने की वजह से तदफीन को 1 साल तक मौखर कर दिया जाता है। मुर्दों को दफन किया जाए या उनको आग से जला दिया जाए तो उनकी बाकियात तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जनूबी कोरिया में बहुत से ऐसे इदारे कायम हो चुके हैं जो मुर्दे की बाकियात को कीमती मोतियों में तब्दील कर देते हैं। इसके तहत मरने वाले की लाश को उन इदारों के हवाले कर दिया जाता है और वो एक ख़ास प्रोसेस के बाद लवाहकीन को कुछ मोती दे देते हैं, जिसके बारे में यह तसव्वुर किया जाता है कि उनके प्यारे अब इन मोतियों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इन मोतियों का रंग गुलाबी, स्याह या फिरोज़ी होता है, जिनको खूबसूरत मर्तबानों में डालकर लोग अपने घरों में सजा देते हैं। इसी तरह बहरे ओकियानूस के मरकज़ में कुर्बत के जजीरे के लोग मुर्दे की तदफीन से कबल तकरीबन 2 हफ्ते तक मुर्दे को अपने पास रखते हैं। वो उसके साथ वक्त गुजारते हैं, फिर उसे दफन कर देते हैं। तदफीन के 1 माह बाद कब्र खोदकर मुर्दे की खोपड़ी निकाल ली जाती है और बाकी जिस्म को दोबारा दफन कर दिया जाता है। फिर उस खोपड़ी की इंतहाई तकरीम और आव भगत की जाती है। उसे तेल और खुशबुओं के साथ धोया जाता है, उसे खाना पेश किया जाता है और उसे तंबाकू, सिगरेट और शराब वगैरह पेश किए जाते हैं। बाद में इस खोपड़ी को अपने मकानों के तख्तों पर सजा दिया जाता है। ज़माना कदीम में मिस्र और गिरदो नवा में अपने प्यारों की लाशों को महफूज करने का रिवाज था। उस ज़माने में लोग अपने प्यारों की लाशों को महफूज बनाने के लिए उनको हनूत कर लिया करते थे। मैयत के जिस्म पर मुख्तलिफ तरह के कपड़े लपेट कर एक ख़ास केमिकल लगाकर उसे एक मकबरे के अंदर रख दिया जाता और कुछ अर्सा बाद वो लाश एक मम्मी में तब्दील हो जाती थी। मिस्र में आज भी बहुत सी मम्मियाँ दरियाफ्त हो रही हैं। नाज़रीन, मुर्दों की आखिरी रसूमात के हवाले से दुनिया में गो के बहुत से तरीके राइज हैं, लेकिन दुनिया भर में अवाम की अक्सरियत अपने प्यारों को ज़मीन के अंदर दफन करते हैं। मुसलमान, यहूदी और ईसाई मज़हब के मानने वाले अपने मुर्दों को ज़मीन में गड्ढा या कब्र खोदकर दफन करते हैं। मुसलमान अपने मुर्दे की इंतहाई तकरीम करते हैं। मरने वाले को पानी के साथ गुस्ल देकर सफ़ेद रंग का कफन पहनाया जाता है और बाद में उसकी नमाज जनाजा अदा की जाती है और उसे एहतराम के साथ कब्र में दफन कर दिया जाता है। मुर्दे का कफन सफ़ेद और अनछिला होता है। नागुज़ीर हालात में मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर भी दफन किया जाता है, जबकि मुल्क व मिल्लत के दिफा के लिए शहीद होने वाले सिपाहियों को बगैर गुस्ल के उनकी उसी वर्दी में दफन किया जाता है। मुसलमानों के यहाँ मरने के बाद भी अपने प्यारों की मग़फ़रत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, दुनिया भर में इंतहाई दिलचस्प रसूमात भी अदा की जाती हैं। घाना में लोग उन चीज़ों में दफन होना पसंद करते हैं जिनसे दुनिया में उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार होता है या जो उनके शौक़ में शामिल होती हैं। उनके शौक़ के मुताबिक उनका ताबूत जहाज़, मछली, शेर या बूट की शक्ल के बनाए जाते हैं। इसी तरह मनीला के नज़दीक एक इलाके के लोग अपने मुर्दों को दरख्त के खाली तने में दफन करते हैं। फिलिपाइन के एक इलाके में बसने वाले अपाओ कबीले के लोग अपने प्यारों को अपने किचन या बावर्ची खाने के नीचे दफन करते हैं। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो का मकसद आप तक पूरी दुनिया में पाए जाने वाले तसव्वुरात, रस्म व रिवाज और दीगर कल्चरल मालूमात पहुँचाना है। अगर आप अपनी राय देना चाहें
تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔